हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 14 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि युआन मिंग और जेन की बात सुनकर गुस्सा होकर बाहर आकर खड़ा हो जाता है। तो जेन उसे समझाने की कोशिश करती है, पर युआन बोलता है कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे मॉम डैड भी खुश रहे। तो जेन उसे समझाती है कि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे मॉम डैड भी खुश रहेंगे, और जाते हुए उसे पायलट के एग्ज़ाम के बारे में सोचने के लिए बोलती है और उसे एक बार फिर से ट्राई करने का भी बोलती है। और युआन भी जेन की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि वो कोशिश करे या ना करे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वेंग फेंग सवाल कर रहा होता है और होनान उससे सवाल भी करवा रहे होते हैं। देन वेंग फेंग अपना सवाल कंप्लीट कर देता है, तो होनान भी चेक करते हैं तो उसका सवाल भी बिल्कुल सही होता है, जिसकी वजह से होनान भी उसके लिए खुश होते हैं। और वहीं होनान उसकी तारीफ़ करते हैं तो सभी स्टूडेंट भी उसके लिए तालियां बजाते हैं। देन उसके बाद होनान क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं कि पायलट की रिक्वायरमेंट के जो फॉर्म है उसे भरने का केवल 2 ही दिन बचे हैं। और होनान के जाने के बाद जेन और युआन दोनों इसी बारे में सोचते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान ऑफिस में बैठे होते हैं। देन तभी जेन वहाँ पर आती है और वो पायलट की रिक्वायरमेंट का फॉर्म मांगती है। तो होनान उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी पायलट बनने में इंटरेस्ट है। तो जेन उन्हें मना करती है और यहाँ भी बोलती है कि वो मेरे लिए नहीं है, वो मेरे एक दोस्त के लिए है। तो होनान उससे पूछते हैं कि वो कौन है। तो जेन उनसे बोलती है कि वो एक सीक्रेट है, जब वो आपको पेपर सबमिट करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो होनान भी हंसते हुए जेन को फॉर्म दे देते हैं और फिर उसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर वो कौन हो सकता है। तो उन्हें डाउट होता है कि वो युआन ही हो सकता है। तो होनान फिर यह बात युआन से भी जाकर पूछते हैं कि क्या तुम पायलट बनना चाहते हो, और जेन तुम्हारे लिए शायद पायलट का फॉर्म लेकर गई है। तो युआन बोलता है कि वो मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। तो होनान उससे फिर से पूछते हैं कि क्या तुम सच में पायलट बनना चाहते हो। तो युआन बोलता है कि मैंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है। और युआन ये भी बोलता है कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो होनान बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ का बहुत ही बड़ा डिसीज़न है, और उसे इस बारे में अपने दिल से सोचने के लिए बोलते हैं। तो युआन भी उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है। देन तभी उसे जेन का मैसेज आता है, तो वो उसे अम्यूज़मेंट पार्क में बुलाती है। तो युआन भी वहाँ पर चला जाता है और उसे पूछता है कि तुमने इतनी लेट मुझे क्यों बुलाया है। और वहीं जेन और युआन काफ़ी देर तक बातें करते हैं, और फिर उसके बाद जेन उसे एक बुक देती है जिसके अंदर पायलट रिक्वायरमेंट का फॉर्म होता है। पर यह बात युआन को पता नहीं होती है और उसके देखने से पहले जेन वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद युआन जब बुक खोलकर देखता है तो उसमें उसे पायलट रिक्वायरमेंट का फॉर्म दिखाई देता है। तो युआन उस फॉर्म को देखता है और अपने भाई को भी याद करता है और अपने पायलट बनने के बारे में सोचता है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो फॉर्म को सबमिट भी कर देता है। तो होनान भी उसके लिए खुश होते हैं और बोलते हैं कि आखिर तुमने डिसीजन बना ही लिया। तो युआन होनान से यहाँ भी बोलता है कि आप प्लीज़ इस बात को सीक्रेट ही रखिएगा। तो होनान उससे पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। तो युआन बोलता है कि मैं बस ये बात किसी को नहीं बताना चाहता हूँ, और कभी मैं फेल हो गया तो होनान भी उसकी बात को समझते हैं और उसे हाँ बोल देते हैं कि वो उसकी बात को सीक्रेट ही रखेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन जेन को भी बताता है कि मैंने रिक्वायरमेंट फॉर्म सबमिट कर दिया है, और इन सब के लिए जेन को थैंक्स भी बोलता है। तो जेन बोलती है कि मुझे थैंक्स मत बोलो, मेरे लिए कुछ खरीद कर दो। तो युआन उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए डम्पलिंग खरीदता हूँ। तो जेन भी ये सुनकर खुश होती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन और जेन दोनों ही एग्ज़ाम देने के बारे में बात करते हैं। तो युआन को ही एग्ज़ाम देने जाना होता है उसके पायलट रिक्वायरमेंट के लिए। तो युआन जेन को बताता है कि इस बारे में मैंने अभी मॉम डैड को नहीं बताया है। तो जेन उससे पूछती है कि तुम अपने मॉम डैड को इस बारे में क्यों नहीं बता रहे हो। तो युआन उन्हें बोलता है कि मेरे पास होने के चांसेस कम है, अगर मैं पास हो गया तो ही मैं उन्हें बताऊंगा। देन वो ये बात कर ही रहे होते हैं। देन तभी मिस ली भी वहाँ पर आ जाती है और उनसे पूछती है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो दोनों डरकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो मिस ली बोलती है कि तुम्हें पढ़ाई अपनी क्लास में बैठकर करनी चाहिए, और उन्हें क्लास में जाने के लिए बोलती है। तो युआन और जेन भी उनकी बात सुनकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो मिस ली उन्हें जाते हुए बोलती है कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। और वहीं मिस ली को लगता है कि युआन और जेन दोनों कपल हैं, और वो सोचती हैं कि वो दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन अच्छे से तैयार होकर एग्ज़ाम देने जाने लगता है। देन तभी उसकी मॉम उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं मिंग के यहाँ पर स्टडी करने जा रहा हूँ। तो युआन की मॉम उसे जाने से रोक देती है।
और उसे उनके साथ चलने के लिए बोलती है क्योंकि उन्होंने किसी से बात की होती है जिससे उन्हें मिलवाना होता है युआन को। तो युआन बोलता है कि मैंने अपने दोस्तों को पहले ही प्रॉमिस कर दिया है। तो युआन की मॉम बोलती है कि तुम उनसे किसी और दिन मिल सकते हो और उसके डेट को उठा देती है और बोलती है कि तुम युआन के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करो। और युआन के मॉम डैड की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाता है, तो वो जेन को मैसेज करता है। तो जेन भी सो रही होती है और उसका मैसेज जल्दी से नहीं पढ़ती है। तो युआन सोचता है कि ये अभी तक सो ही रही है। देन तभी जेन उठती है और उसका मैसेज चेक करती है। तो वो युआन से पूछती है कि तुम अभी तक घर पर ही हो। तो युआन जेन को बताता है कि मैं अपने मॉम डैड की वजह से मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, उन्होंने मुझे रोक लिया है। तो जेन युआन की हेल्प करने के लिए फटाफट से तैयार होकर उसके घर पर पहुँच जाती है और उसके मॉम डैड से झूठ बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए और मेरे लिए 2 टिकट खरीदे हैं और वो सेमिनार के टिकट हैं और यह सेमिनार बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिससे हमें हमारे एग्ज़ाम में प्रॉफिट होगा। और बोलती है कि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। तो युआन भी जेन का साथ देता है और झूठ बोलने लगता है और वो दोनों ही सेमिनार का बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और भागते हुए युआन जेन से पूछता है कि तुम किस सेमिनार की बात कर रही थी। तो जेन बोलती है कि वो मिस जेन का एक्सक्लूसिव सेमिनार था। तो युआन बोलता है कि मेरे पेरेंट्स से तुम्हें इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो जेन बोलती है कि मुझे उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया, तुम जब घर पर जाओगे तो उन्हें सब समझा देना। और फिर वो दोनों बस में बैठ जाते हैं और युआन के साथ जेन भी आ रही होती है। तो युआन उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे साथ क्यों आ रही हो। तो जेन उसे बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम फिर से कोई गड़बड़ करो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। देन उसके बाद युआन बस में ही सो जाता है जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो बस से उतरने के बाद जेन उसकी आंखें देखती है तो वो उससे पूछती है कि कहीं इससे तुम्हारी एग्ज़ाम में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। तो युआन बोलता है कि मैं सब संभाल लूँगा। पर वहीं जब युआन एग्ज़ाम देने जाता है तो उसके बाकी सारे टेस्ट तो अच्छे जाते हैं, पर आँखों का विजुअल टेस्ट ख़राब हो जाता है क्योंकि उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से वो उसमें फ़ेल हो जाता है और उसे उस बात का डर रहता है और इसी वजह से वो सैड होकर वापस आ जाता है। तो जेन उससे पूछती है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो वो उसे बताता है कि मेरी आंखों की वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है और इसी वजह से मुझे डर है कि मैं आंखों के टेस्ट में फ़ेल ना हो जाऊं। तो जेन उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो युआन उसे बताता है कि बस में गलत तरीके से सोने की वजह से मेरी आंखों में परेशानी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो जेन उससे पूछती है कि क्या तुमने उन्हें बताया। तो युआन बोलता है कि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है। तो वो दोनों ही बस में बैठे होते हैं। तो जेन फटाफट बस को रुकवाती है और युआन को हाथ पकड़कर वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर वो दोनों ही डॉक्टर्स को समझाते हैं। तो डॉक्टर्स भी समझ जाते हैं और युआन का फिर से टेस्ट लेते हैं और इस बार युआन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही खुशी खुशी बस में जा रहे होते हैं, पर उनकी बस ही छूट जाती है और दूसरी बस उनकी 6 बजे के बाद आने वाली होती है। देन फिर उसके बाद वो 6 बजे की बस पकड़ते हैं, पर रास्ते में ही बस ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो घर पहुंचने में काफ़ी लेट हो जाते हैं और उनके मॉम डैड दोनों ही परेशान हो रहे होते हैं। और फिर उसके बाद युआन के डैड युआन का पता करने के लिए होनान को कॉल लगाते हैं। तो होनान की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि युआन पायलट के एग्ज़ाम देने गया है। देन उसके बाद दिखाते हैं कि वो दोनों जब बस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो उन दोनों के ही पेरेंट्स होनान के साथ वहां पर खड़े होते हैं और वहीं युआन और जेन उन सबको देखकर चौंक जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि जेन की मॉम भी जेन को बहुत डांटती है और उसे बोलती है कि तुमने पूरा दिन अपना वेस्ट कर दिया है और मैंने तुम्हें तुम्हारी आज़ादी पढ़ाई करने के लिए दी थी और इधर उधर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं दी थी। और ये भी बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करना चाहती हो, पर ऐसा करने से कभी कभी गलत भी हो जाता है और अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हो। तो जेन उसकी मॉम से सॉरी बोलती है और बोलती है कि मॉम मैंने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, मैं बस पढ़ाई करने ही जा रही हूँ और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर उसके बाद युआन और उसके मॉम डैड को दिखाते हैं। तो युआन के मॉम डैड भी युआन की ऐसी हरकत की वजह से उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर बनने का डिसीज़न तो तुम्हारा ही था और अब तुम पायलट क्यों बनना चाहते हो। और फिर उसके बाद युआन भी उसकी मॉम से बोलता है कि मॉम मैंने अपने भाई की तरह बनने की बहुत कोशिश की, पर लाख कोशिशों के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाया हूँ और अब मैं वही करना चाहता हूँ जो भी मुझे अच्छा लगता है। तो युआन की मॉम उसे बोलती है कि कहीं तुम ये इरादा जेन की वजह से तो नहीं बदल रहे हो। युआन बोलता है कि मॉम इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरा ही सपना है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो जो मैंने आपको नीचे गिराया और ऐसा बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन की मॉम होनान से युआन के बारे में बात करने के लिए आती है और उसके पायलट बनने के डिसीज़न के बारे में भी पूछती है। तो होनान उसे बोलते हैं कि ये उसी का डिसीज़न है और अब वो बड़ा हो चुका है तो उसे उसके डिसीज़न अपने आप लेने ही चाहिए और उन्हें हमें ऐसा करने ही देना चाहिए ताकि वो फ्यूचर में अपने आप सक्सेस हो सके। तो युआन की मॉम होनान की बात सुनकर सहमति जताती है और फिर उसके बाद वो जेन और युआन के बारे में भी पूछती हैं कि वो दोनों साथ में ही क्यों रहते हैं। तो होनान बोलते हैं कि उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, वो सिर्फ एक साथ में बैठकर पढ़ाई ही करते हैं। तो युआन की मॉम ये बात को भी समझती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और वहीं मिस ली ये बातें भी सुन रही होती है तो उन्हें भी जेन और युआन की बातें सुनकर लगता है कि वो सच में कपल है और वो इस बारे में होनान को सोचने के लिए बोलती है। तो होनान भी मिस ली से बचने के लिए वो बहाना बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड गाइस ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले और आसानी से देख सकें।